जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन और विकास, यानी कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट। संसाधन क्या है, उनसे हमारा विकास कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले परिभाषा संसाधन। संसाधन होते कौन सी चीज़ है? संसाधन वे मैटर, वे पदार्थ होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। ठीक, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को फिर दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय जैसे कोई पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पानी गंदा हो गया, साफ करके पुनः ले लो। अनवीकरणीय, लकड़ी जला दी अब नहीं मिलेगी, तो अनवीकरणीय संसाधन है। तो वे संसाधन क्या होते हैं? संसाधन होते हैं जिनकी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता होती है। अब देखते हैं संसाधन संरक्षण, यानी कि संसाधन को बचाना, ज्यादा से ज्यादा बचा सकते। क्यों बचाओ? बप्पा तो घूम रहे कार में डलवा के पेट्रोल, और लड़के को साइकिल, मोटरसाइकिल में नहीं नसीब है, क्योंकि उन्होंने सब पेट्रोल खा डाला, मतलब गाड़ी पे डलवा कर सब पेट्रोल खत्म कर दिया। और गाड़ी क्या कर रहे हैं, इधर ले जा रहे, उधर ले जा रहे, मतलब उनको वो तो कहना है पैसा दिया, मानसिकता ये हो गई, पैसा दिया है तो पेट्रोल को वो नाश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो ये संसाधन संरक्षण नहीं होता है। संसाधन संरक्षण के लिए हमारे महात्मा गांधी ने बताया था, हमारे बापू जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास देशवासियों के लिए पेट भरने के लिए साधन है। मतलब पेट किसी का भूखा है, उसको भर सकते हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। किसके लिए? भ्रष्टाचारियों के लिए, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके लिए कहा कि पेट भरने के लिए साधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। और इसी संसाधन संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा रियो डो जेनेरो। ये शहर है कहाँ का? ब्राजील का। एक कंट्री है हमारी, कौन सी? उस कंट्री का नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। वहीं का ये शहर है, कौन सा? रियो डी जेनेरो। 1885 से पहले, जैसे मान लो 1885 से पहले ये ब्राजील की राजधानी हुआ करता था। कौन सा? रियो डी जेनेरो शहर। ठीक, जैसे हमारे यहाँ 1911 से पहले राजधानी कोलकाता थी, वैसे ही ये हुआ करता था ब्राजील की राजधानी। वर्तमान में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया हो गई है। ठीक, समझ गए? कहीं पर सम्मेलन हुआ था 3 जून से 14 जून तक ये सम्मेलन चला था। इस सम्मेलन में क्या किया गया था? एजेंडा 21 तैयार किया गया था कि देखो संसाधन को ज्यादा से ज्यादा बचाओ, लोगों में कितना फैलाओ, वरना लोग क्या डलवाएंगे पेट्रोल जा रहे हैं, उनको किसी से मतलब तो है नहीं कि किसके लिए संसाधन बचेंगे, किसके लिए नहीं बचेंगे, है ना। तो इसी को कहा गया सतत पोषणी विकास। संसाधन को ऐसे प्रयोग करो कि वो आने वाली पीढ़ी में भी जाए, और ये नहीं कि तुम घूम रहे हो एसी सब और लड़के को हवा, ठंडी हवा भी नहीं नसीब है। ऐसे संसाधन का संरक्षण थोड़ी ना होगा। बस यही इसमें बताया गया था हर देश को। और इसके जो हेड थे वो कौन थे? कोलोर डी मेलो। ये थे वहाँ के हेड, जो अध्यक्ष बने थे। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? कोलोर डी मेलो। अब संसाधन में हम लोग सबसे पहले पढ़ते क्या? देखो, संसाधन में हमारा आता है सबसे पहले भू संसाधन, जिससे हमको हर चीज मिलती है। भूमि है ना, भूमि से ही हर चीज मिलेगा, और किसी से तो मिलेगी नहीं। अगर भूमि ना हो, सब जगह पत्थर, कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे पहले आता है भू संसाधन। भू संसाधन क्या है? डॉक्टर बेनेट हुए, एक हुए हमारे डॉक्टर बेनेट। डॉक्टर बेनेट ने क्या बताया कि जितनी भी हमको भूमि पर जो वस्तुएं हैं मुफ्त में मिल रही, वो हमारे भू संसाधन है। ठीक, डॉक्टर बेनेट ने बताया। फिर हमारे रुद्र एक हुए, तो रुद्र ने बताया कि जितनी भी पूरी भूमि पर फ्री में वस्तुएं मिले वो सब भू संसाधन। दोनों की परिभाषाएं समान थी। ठीक, तो यही भू संसाधन हुआ। अब भूमि संसाधन सबसे पहले आता है भूमि। अब इस भूमि का महत्व क्या है? भूमि क्या है? जो हमारी पृथ्वी की पहली परत है, जिस पर हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, भूमि है। तो इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में? देखो, भूमि का क्या महत्व है? ये रोजगार का साधन है। किसका साधन है? ये साधन है रोजगार का। किसका? रोजगार का साधन है। और भूमि किसका साधन है? रोजगार का। और भूमि आय का साधन है। किसका? आय का आधार है। अच्छा, रोजगार का साधन कैसे? भारत की 67% जनसंख्या, कितनी? 67%। 100 में से 70 आदमी कृषि में लगा हुआ है, बाकी अदर बिजनेस में। 100 में से 70 यानी कि 60% जनसंख्या किसमें है? कृषि में लगी हुई है। ठीक, भूमि पर लगी है, मतलब भूमि पर क्या होगी? कृषि होगी। और कृषि में जैसे कोई कहेगा चाय की खेती, तो ये सब खेती हुई ना, तो इसी में सब लोग लगे हुए भूमि पर। आय का, व्यापार का आधार है। आय का भी आधार है, व्यापार का भी। अच्छा, आय का क्यों आधार है? क्योंकि 38% इकोनॉमी
राष्ट्रीय आय, ठीक, इकोनॉमी जो है किसकी, नेशनल की, एनी नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय इकोनॉमी 38% है किसकी, इसी मिट्टी से प्राप्त होती है, इसी भूमि से प्राप्त होती है, ठीक, 38% है। व्यापार कैसे आधार है, व्यापार किस चीज में, क्या बनेगा व्यापार से, टायर बनेगा, किससे बनेगा, रबड़ से, रबड़ कहाँ से आएगी, भूमि से, कृषि से, व्यापार का आधार। चॉकलेट खाओ कहाँ से खाओ, कोक के पेड़ से आएगा, ठीक, तुमको कुछ भी मान लो खाना पीना, पिज्जा बर्गर मोमोज इडली डोसा जो खाना पीना है, किससे आएगा, भूमि से आएगा। ये नहीं तो रोजगार नहीं, कौन सा ऐसा रोजगार है जो भूमि के बिना चल रहा है। हर कच्चा साधन, कपड़े में पहना हुआ, ये कहाँ से है, भूमि से। इसने कपास लिया, कपास से क्रिया करके बनाएंगे ना, तो मेन जड़ कौन सी, भूमि है ना, तो यही होता है भूमि संसाधन, ठीक। अब आगे देखो, अब हमारा भूमि प्रारूप, जो हमारे भारत में भूमि है वो किन किन रूपों में प्रयोग की जाती है। मतलब जैसे भूमि हो गई, एक भूमि हम पर्वत पर भी देख रहे हैं, एक भूमि पठार पर भी देख रहे हैं, एक भूमि दक्षिण मैदान में भी देख रहे हैं, एक भूमि उत्तर मैदान में देख रहे हैं, कौन सी किस किस रूप में। तो भूमि हमारी जो प्रयोग की जाती है, जो हमारी भूमि प्रयोग की जाती है, हमारी भूमि, इसका प्रारूप है, किन किन रूप में प्रयोग की जाती है। पहले रूप में प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, कृषि के रूप में, किसके रूप में, कृषि के रूप में, कृषि के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक। कृषि के रूप में कैसे, सबसे ज्यादा कृषि होती है भूमि पर, ठीक, 22% कृषि होती है। फिर उसके बाद परती भूमि, परती भूमि जैसे जो खाली छोड़ कर कृषि होती है, इस पर मान लो कृषि वाली भूमि लगातार खेती, एक बाई दूसरी, एक काटी दूसरी, एक काटी दूसरी, ऐसे कर रहे हैं लगातार। लेकिन परती भूमि होती है, एक बार कर लिया, 3-4 साल के लिए छोड़ दिया, फिर करें, ये परती भूमि होती है। वन में होती है, वन के रूप में प्रयोग की जाती है 24%। हमारी जो 2017 की रिपोर्ट आई थी, इसकी 2017 की रिपोर्ट, 2017 में रिपोर्ट आई थी ISF और इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रीजन की, तो उसमें कहा गया था कि भारत के पास 24.39% क्या है, वन है, ठीक, भारत के पास सबसे ज्यादा वन बहुत से देशों में जैसे ब्राजील हो गया, सबसे ज्यादा वन है, ठीक। तो ये हमारे पास कितना वन है, 24.39% वन है। अब हमारी अगली भूमि प्रयोग की जाती है बंजर भूमि के रूप में, किस भूमि के रूप में, बंजर भूमि। जैसे हमारी कौन राजस्थान वाली भूमि होगी, बंजर भूमि है, और पहाड़ों पर होंगी जो सबसे ऊंची ऊंची छोटी है, ग्लेशियर, वहाँ कुछ होता है नहीं होता, बंजर है ना बिल्कुल, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वो बंजर भूमि, हम यहाँ पर खड़ी कुछ नहीं होता, बंजर भूमि के रूप में प्रयोग किया। तो बंजर भूमि में देखो घर भी आ जाते हैं, मकान भी आ जाते हैं, पार्क में चलो ठीक है, वहाँ पर कुछ तो कोई फूल पौधे कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन क्या घर में कोई टाई लगे, टाई को उखाड़ के कोई अपने घर में पेड़ थोड़ी ना लगाएगा। इतना तो आजकल भूमि से प्यार करता है, उसको हर चीज चाहिए, खाली देखो आदमी को अधिकार चाहिए, उसको अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट चाहिए, लेकिन वो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं करना चाहता है। अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो उसमें लिखा है 51 में कि आपको सीधा खड़े हो जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं खड़ा हुआ, जब कहीं जाएगा तो उसको समानता का अधिकार जरूर मिले, वो इसलिए हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन इसलिए कभी हम कर्तव्य करना अपना नहीं जानेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारे, देखो अगली है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये क्या होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां एक साल में 1 से 2 बार तक खेती की जाए लगातार। जैसे पंजाब में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, पंजाब में मतलब 1 साल में 2 से 4 बार फसल वहां पर हो जाती है। अगली हमारी भूमि प्रयोग की जाती है चरागाह के रूप में, देखो हमारे पशुओं को चराने के लिए चरागाह बड़े बड़े होते हैं, जैसे प्रेरी प्रदेश का चरागाह हुआ, तो इनके रूप में ये भूमि प्रयोग की जाती है। तो ये हमारा भूमि का और इसका चैप्टर रहा। अगर आप लोगों को समझ में आया, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।